6 अप्रैल को अयोध्या धाम में रामनवमी का आयोजन भव्य होगा, दिव्य होगा। और इस अद्भुत समारोह को लेकर आपको बता दें किस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट और इसी के साथ साथ अयोध्या के जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। उनकी तैयारियां जोरों पर है। एक बात तो सुनिश्चित करती है कि जब 50 लाख से ज्यादा राम भक्त एक साथ रामनगरी में होंगे तो सुरक्षा सख्त होगी और दर्शन एकदम सरल होंगे। इतने सरल कि आप अगर अयोध्या गए तो संतुष्ट भाव के साथ ही लौटेंगे। धर्म नगरी अयोध्या, श्रद्धालुओं का सैलाब, खुशियां बेहिसाब, रामलला के दर्शन और मनमोहक दृश्यों का आकर्षण, यही तो वो चीजें हैं जो लोगों को अयोध्या खींच लाती है। त्योहार रामनवमी का है और दुनिया भर से लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या नगरी में सूर्य तिलक के साक्षी बनने वाले हैं। भुवन भास्कर सूर्य दोपहर को 12 बजे जब राम का जन्म हो चुका है तब रामलला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगाएंगे। लगभग 4 मिनट सूर्य की किरणें प्रभु श्री रामलला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। दूरदर्शन इसका सीधा प्रसारण संसार भर को देगा। दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव होगा। प्रभु के कुल देवता भगवान सूर्य भी जन्मोत्सव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का 4 मिनट तक सूर्य तिलक करेंगे। रामनवमी को सुबह 9:30 बजे से रामनवमी में प्रभु का अभिषेक प्रारंभ होगा। 10:30 बजे पट बंद कर प्रभु का श्रृंगार का कार्यक्रम, तो 10:50 पर प्रभु का अभिषेक और श्रृंगार दर्शन होगा, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। 11:50 पर पट बंद होगा और भोग की तैयारी होगी, जिसके बाद वो पलाएगा, जिसका पूरे देश ही नहीं विश्व को इंतजार होगा, जब भगवान का दोपहर में ठीक 12 बजे जन्म होगा। उसके बाद सूर्य तिलक और प्राकट्य की आरती होगी। इस दौरान 56 भोग लगाए जाएंगे। 4 मिनट तक श्री राम का सूर्य तिलक होगा। इसके लिए 50 से ज्यादा स्थानों पर स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें श्रद्धालु प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक के दर्शन कर सकेंगे। राम जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां थी वो भव्य थी। अयोध्या के मठ हो, मंदिर हो, सभी को सजाया गया है, सभी को संवारा गया है, क्योंकि कल भगवान राम का जन्म है, जिसको लेकर अयोध्या में रामनगरी अयोध्या में तैयारियां व्यापक है। इधर भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए, जो फूलों के माध्यम से बेहतर जो है कलाकृतियां कर जो है भगवान राम के चित्र को उकेरा गया है। कल 20 से 25 लाख की भीड़ होगी। ऐसे में चिलचिलाती धूप होगी, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा ये श्री राम बैरियर हाट से लेकर जो है राम मंदिर प्रवेश द्वार तक जो है बाकायदा मैटी बिछाई गई है। सबसे पहले आप रामनवमी की बड़ी पिक्चर से पहले एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। अयोध्या में आयोजित हुए हेरिटेज वॉक की तस्वीर देखिए। दशरथ महल से लेकर हनुमान गढ़ी तक, कनक भवन, मत गजेंद्र मंदिर से लेकर नया घाट तक, रौनक ऐसी कि बस नैनों में कुछ बसे तो राम, कानों में कुछ सुनाई पड़े तो राम, और रोम रोम में महसूस हो तो वो बस राम। रामनवमी में विशेष रूप से अगर कहें तो लगभग 25 से 30 लाख लोगों के आने की संभावना है। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और उनके लिए जो है वहाँ पर जो है सरस मेला भी लगा हुआ है, ताकि लोगों को जो है वहाँ पर उनको अपने अनुरूप खाने पीने की सुविधा भी है। 4 अप्रैल से ही राम मंदिर परिसर में भगवान के जन्म को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी मठ मंदिरों को सजाया गया। अयोध्या धाम की रौनक बढ़ती जा रही है। साथ में बढ़ती जा रही है रामनवमी पर रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। जहां पिछले 45 दिनों में 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए, वहीं रामनवमी पर 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। सरयू किनारे 2 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। वहीं सरयू का पवित्र जल राम भक्तों पर छिड़का जाएगा। सरस मेले में स्थानीय कारीगरों की कला का प्रदर्शन होगा, तो गर्मी से बचने के लिए विशेष इंतजाम भी हैं। श्रृंगार घाट से रामपथ के गेट नंबर 3 तक मैट बिछाई गई है। रामनवमी में श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके, इसके लिए अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। श्रद्धालुओं को अयोध्या में किसी तरह की असुविधा न हो, इसको लेकर सारी तैयारी की गई है। पूरे मेले क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। चूंकि भारी भीड़ इसमें आती है, इसलिए उसके भीड़ का प्रबंधन किया गया है। सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी उस बेसिस पर ड्यूटी पहले से कर दी गई है। डिफरेंट सेक्टर और जोन्स को हम लोगों ने इस तरह से विभाजित किया है कि उसका एक व्यापक उसका पर्यवेक्षण होता रहे। साथ साथ में भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से
पृथक से एक समानांतर मार्ग से जाने की व्यवस्था रहेगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो सके। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। वो हमारी जो पेयजल की व्यवस्थाएं हैं उससे आप लोग सब लोग परिचित हैं। हम लोगों ने जगह जगह सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमारे वाटर कियोस्क और हमारे वाटर कूलर सक्रिय हैं, जिससे हम निर्मल और शीतल जल सबको पिलाते हैं। इसके अलावा भीड़ अगर कहीं पे है तो वहां पर भी हम लोग वॉलंटियर्स के माध्यम से उनको पेयजल आपूर्ति करने की योजना है इस बार। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से अयोध्या की निगरानी की जा रही है। येलो जोन में बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार व एसएसपी राजकरण नैयर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है वो किए हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इस समय हम येलो जोन में मौजूद हैं और ये जो सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो निगरानी की जा रही है, देखिए पूरी अयोध्या की निगरानी यहीं से जो है की जाती है। कहीं से भी अगर कोई संदिग्ध इनपुट मिलता है तो येलो जोन है ये, यहीं से कंट्रोल रूम से सूचना दी जाती है और तत्काल प्रभाव से वहां पर पुलिस फोर्स पहुंचती है। वहीं प्रशासन ने भारी भीड़ की उम्मीद के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में बैरिकेडिंग है, जगह जगह होल्डिंग एरियाज बन गए हैं, तैयारियां व्यापक हैं। बस इंतजार है तो रामलला के जन्म का। जब सरयू तट पर राम की अयोध्या में केवल जय श्री राम की गूंज होगी। अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।